अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आज आप लोग खुश होंगे और अपने अपने घरों में एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और दुआ करती हूँ कि हमेशा इसी तरह से हम आगे चलते रहें और अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपनी फैमिली को यूनाइटेड रखें। और आजकल के जैसे हालात हैं, जो लोग इस वक्त परेशान हैं और तकलीफ़ में हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो उनकी तकलीफ़ें दूर हों और वो अपनी ज़िंदगी में और खुशियाँ पा सकें। सो मैं आज आपसे अपनी सीक्रेट रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत इफ़ेक्टिव है। और उम्मीद करती हूँ ये आप लोग ट्राई करेंगे। ये कॉकरोच के लिए है और मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप मेरी रेमेडी आगे देखें और फिर आप उसको ज़रूर ट्राई करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ये रेमेडी आपके लिए एक यूज़फुल टिप हो। थैंक यू। तो फाइनली हम अपने टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं आप सबके साथ। मेरी अफेक्टिव रेमेडी है फॉर द कॉकरोच, जो कि मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे शेयर की थी बहुत पहले। अब वो यहाँ है नहीं, बट वो कनाडा में, बट वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि मैं कहती हूँ कि इसको यूज़ करने से मेरी लाइफ सुकून हो गई। और मैं हर 6 मंथ्स में, शुरुआत में हर 6 मंथ में मैं ये बॉल्स बना के वापस क्लीन करके डालती होती थी कैबिनेट्स में। लेकिन अब मुझे साल भी हो जाते हैं, मेरे कैबिनेट्स क्लीन है। एवरी ईयर मैं चेंज कर रही होती हूँ ये सारे बॉल्स को वापस बना के। और ये बहुत इफ़ेक्टिव टिप है। आप बहुत मेरे ख्याल से आपकी लाइफ बहुत ही सुकूनदेह हो जाएगी इसको यूज़ करने से। और जिस बहनों को ये शिकायत है कि उनके घर के कॉकरोच ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये डेफ़िनेटली ज़रूर इसको आप इस्तेमाल करें और इससे आपको कॉकरोच से छुटकारा मिलेगा। ओनली द थिंग इज़ यू हैव टू, आपको किचन को क्लीन रखना है, नमी से दूर रखना है, अपने कैबिनेट्स को हर महीने चेक करते रहना है। और रात के बर्तन डेफिनेटली आपने धोने हैं और जहाँ जहाँ पानी अगर गिरा है तो उसको साफ़ कर लेना है, ताकि ये कॉकरोच दोबारा से अगर बनना भी चाहे तो ना बन पाए। और दूसरा ये है कि आपने एक छोटी सी लाइट होती है ज़ीरो की, बिकॉज़ ये कॉकरोच जो होते हैं ना, ये अंधेरे में ज़्यादा पैदा होते हैं। तो आप छोटी लाइट अगर जला के रखें अपने किचन में तो ये इससे भागते हैं। और ये जो मैं एग योक जो आपसे भी शेयर करूंगी, मैं बनाऊंगी आपके सामने, आप खुद देखेंगे और इसके बॉल्स आप बनाएंगे। 2 इंग्रेडिएंट से, एग एंड बोरिक पाउडर। तो इसको इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे बनाना है, मैं आपको सब दिखाऊंगी, सब बताऊंगी। और इसको आप इस्तेमाल करें और बहुत इफ़ेक्टिव है। ओनली द थिंग इज़ आपने क्लीनिंग भी उसके साथ साथ रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप और ये मेरा जो रेमेडी है पसंद आएगा। चलिए हम अभी चलते हैं अपनी टिप की तरफ, कि मैं कैसे बनाती हूँ और कितनी क्वांटिटी में डालती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है बोरिक पाउडर। ये एटलीस्ट ये 50 ग्राम्स बोरिक पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 4 टेबल स्पून जिसको कहते हैं। ये बोरिक पाउडर बड़े आराम से मिल जाता है हर स्टोर पे। तो आपका ज़्यादा में ज़्यादा सिर्फ 100 रुपये का ख़र्चा है और आपको इससे निजात मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने इतनी लेनी है, हर बार का जो आप बनाएंगे बॉल्स इतनी ही रखनी होगी। तो ये 4 दरमियाना साइज़ के 4 टेबल स्पून है, आप बोरिक पाउडर ले लें। मैं गुठलियाँ तोड़ रही हूँ ताकि
इसकी कंसिस्टेंसी सही से मुझे मिले। ये 4 टेबलस्पून हो गए। अब इसके अंदर मुझे डालना है 1 एग योक। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 एग योक। सिर्फ एग योक डालना है, एग वाइट नहीं डालना है। तो मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ आप एग योक ही डालें। को अच्छे से क्लीन कर लें ताकि एग वाइट ना चले जाए इसमें। तो अब ये मेरा रेडी है, मैंने एग योक डाल दिया है। अब इसके मैं फ़ाइन बॉल्स बनाऊंगी। ये जो बोरिक पाउडर है, ये कॉकरोच जब इसको टच भी करता है तो अपने कहना चाहिए कि जैसे उसके मुंह इस तक पहुंचता है, तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो ये इसके स्टमक में मेरे ख्याल से शायद कहते हैं कि गैस हो जाता है, लेकिन वाकई में दिस इज़ समथिंग वेरी इफेक्टिव। और एग योक से भी इनको शायद पसंद है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। या आप इसको एज इट इज़ भी आप एक हाथ की मदद से भी एक पेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं। वो टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे ख्याल से एग योक जो था वो शायद उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं इसके बॉल बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और मेरे कुछ बॉल्स जो मैंने जनवरी में बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं, जो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। हाँ, आपको एक यहाँ दिखेंगे जो ये मैंने जैन में लगाए थे, जो कि अब तक मुझे शुक्र है खुदा का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, कुछ मेरे कैबिनेट्स में भी है। ये देखें, ये तो इस तरह से आप इंक लगा सकते हैं। एक मिनट, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने अपने किचन के कैबिनेट्स में भी लगाए हैं। और यहाँ जो मैं डिटर्जेंट का सामान रखती हूँ यहाँ पे भी रखे हैं। बाकी मैंने काफ़ी कैबिनेट्स में लगाए हैं, आपको दिखेगा ये भी। ये सारे मैंने लगा के रखे हैं और बहुत इफेक्टिव है, मैं आपको इतना बता दूँ। चलिए अब मैं बॉल बनाने लगी हूँ। छोटे छोटे बॉल्स आप बना सकते हैं।
कम से कम 15 बॉल तो बन जाएंगे इसके। और मज़ीद अगर आप इसको अपने किचन में भी डाल सकते हैं, अपने वार्डरोब में भी रख सकते हैं, कैबिनेट्स के। और इवन आप इसको बाथरूम में भी साइडों में रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कॉकरोच का जो आते हैं वो आएंगे भी तो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलता। बिकॉज़ मुझे आज तक दिखे भी नहीं कि वो इतने होते थे। स्पेशली जो गटर के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप, हाँ, इसमें आप स्ट्रेनर भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपका एरिया है, जहाँ से आप गटर का लाइन अगर है बाथरूम में, तो वहाँ से भी कॉकरोच का आना होता है, तो आप वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं साइडों में ना। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और मिलती हूँ आपसे फिर। और कुछ देर में ये तैयार हो जाता है। चलिए मैं इसको रेडी कर लेती हूँ सारे एक साथ, फिर आपको दिखाती हूँ। अगर आपने मज़ीद बनाना है तो इसी क्वांटिटी के साथ 4.5 टेबल स्पून कर लें और इसको आप बना सकते हैं दोबारा से। बट क्वांटिटी आप इतनी ही रखिए, 50 ग्राम्स बोरिक पाउडर और 1 एग योक। तो ये आपको बहुत निजात आपको मिल जाएगी कॉकरोच के ये सारे प्रॉब्लम। बिकॉज़ अगर आप मेडिसिन्स लेते हैं, स्प्रे लेते हैं, तो उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं। और मेन थिंग वो आर्जी होता है, वो ज़्यादा देर लॉन्ग लास्ट भी नहीं होता। तो ये आप रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी टिप बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टिप्स भी शेयर करूं जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी वर्किंग को, अपने घर को मैनेज किया, उसको एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर सकूं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। और होप सो कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें तो और भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।